नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, यानी जनन स्वास्थ्य। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबकी जिंदगी से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस जरूरी विषय को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, साल 2000 में भारत की आबादी 1 अरब के पार चली गई थी। 1 अरब! ये इतना बड़ा नंबर है कि ये हमें सीधे सीधे याद दिलाता है कि फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन हमारे देश के लिए कितना जरूरी है। पर क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ आबादी कंट्रोल करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा और पर्सनल है। तो फिर असल में इसका मतलब है क्या? चलिए पता लगाते हैं। तो आज के हमारे इस सफर में हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पूरा मतलब क्या है, पॉपुलेशन और फैमिली प्लानिंग का क्या कनेक्शन है, गर्भ निरोध के क्या क्या तरीके हैं, इसमें क्या मेडिकल चैलेंजेस आते हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, और आखिर में इनफर्टिलिटी और जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक होलिस्टिक व्यू से कैसे देखा जाता है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ठीक से काम करना नहीं है। नहीं, ये एक पूरी वेलनेस की बात है। शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक हर तरह से। मतलब एक ऐसा समाज हो जहां लोग रिप्रोडक्टिव रूप से हेल्दी हों और ये फैसला ले सकें कि उन्हें बच्चे चाहिए या नहीं, और अगर चाहिए तो कब और कितने। और आपको पता है, इस मामले में भारत एक तरह से पायनियर रहा है। 1951 में भारत ने दुनिया का पहला नेशनल लेवल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। सोचिए कितना आगे का कदम था ये। और आज यही प्रोग्राम और भी बड़ा हो गया है और इसे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम यानी RCH के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं पॉपुलेशन और फैमिली प्लानिंग पर। इन दोनों का आपस में क्या लेना देना है? चलिए इस जरूरी कनेक्शन को समझते हैं। इस चार्ट को देखिए। साल 1900 में दुनिया की आबादी थी करीब 2 अरब और सिर्फ 100 साल बाद साल 2000 में ये बढ़कर हो गई 6 अरब, मतलब 3 गुना सिर्फ एक सदी में। ये जबरदस्त बढ़ोतरी हमें बताती है कि भारत जैसे देशों के लिए फैमिली प्लानिंग पर ध्यान देना कितना जरूरी था। और फिर वो नारा तो हम सबको याद ही है, हम दो हमारे दो। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, है ना? ये एक बहुत पावरफुल तरीका था छोटे परिवार के आइडिया को देश के कोने कोने तक, हर घर तक पहुंचाने का। अब फैमिली प्लानिंग तभी हो सकती है जब सही जानकारी हो और सही तरीके पता हो। तो चलिए अब बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोध के उन तरीकों की जो लोगों को ये फैसला करने की आज़ादी देते हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास? मोटे तौर पर देखें तो कुछ नेचुरल या ट्रेडिशनल तरीके हैं, फिर आते हैं बैरियर मेथड्स, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यानी IUDs, खाने वाली गोलियां हैं, इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स भी हैं, और आखिर में सर्जिकल मेथड्स यानी स्टेरिलाइजेशन। बैरियर मेथड्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनका काम है एक फिजिकल ब्लॉक, एक रुकावट पैदा करना। ये स्पर्म और ओवम को आपस में मिलने ही नहीं देते। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कॉन्डोम, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये डबल प्रोटेक्शन देते हैं। एक तो प्रेगनेंसी रोकते हैं और दूसरा एड्स जैसी कई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी STDs से भी बचाते हैं। अगला है IUDs यानी इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। ये छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं जिन्हें डॉक्टर या ट्रेन्ड नर्स गर्भाशय में लगाते हैं, जैसे कि कॉपर टी, जो काफ़ी कॉमन है। ये या तो कॉपर रिलीज करती हैं या हार्मोन्स, जिससे गर्भधारण रुक जाता है, और ये लंबे समय तक काम करती हैं। और यहाँ एक मेड इन इंडिया सक्सेस स्टोरी भी है। लखनऊ के CDRI ने सहेली नाम की एक गोली बनाई। पता है इसकी खास बात क्या है? ये दुनिया की पहली नॉन स्टेरॉइडल वंस अ वीक गोली है, मतलब हफ्ते में बस एक बार लेनी होती है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम है। ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। फिर आते हैं सर्जिकल मेथड्स, जिन्हें स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। ये एक तरह से परमानेंट सोल्यूशन है। पुरुषों में इसे वेसेक्टमी कहते हैं और महिलाओं में ट्यूबेक्टमी। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, पर हाँ, ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है क्योंकि ये लगभग इरिवर्सिबल होता है। चलिए अब जरा कुछ मेडिकल चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस पर बात करते हैं, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक और बहुत ज़रूरी हिस्सा है।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या MTP। इसका सीधा सा मतलब है प्रेगनेंसी को उसकी पूरी टर्म से पहले जानबूझकर खत्म करना। और ये ग्लोबल रियलिटी है। आपको अंदाजा है, पूरी दुनिया में हर साल करीब 45 से 50 मिलियन MTPs होते हैं। भारत में 1971 में MTP को लीगल किया गया था, कुछ शर्तों के साथ। इसका मकसद था अनसेफ अबॉर्शंस को रोकना। पर इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है टाइमिंग। पहले 12 हफ्ते यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में MTP को काफ़ी हद तक सेफ माना जाता है, लेकिन उसके बाद ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ये भी एक बड़ा हेल्थ चैलेंज है। यहाँ अच्छी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं अगर, और ये अगर बहुत ज़रूरी है, अगर इनका पता जल्दी चल जाए। इसीलिए प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स जैसी कुछ बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। अब एक और संवेदनशील विषय पर आते हैं, इनफर्टिलिटी यानी बंध्यता। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ महिला की नहीं होती, ये पुरुष या महिला किसी में भी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज साइंस के पास कई ऐसे तरीके हैं जिनसे बहुत से कपल्स का पेरेंट बनने का सपना पूरा हो रहा है। जैसे कि IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। ये कमाल की टेक्नोलॉजी है। इसमें होता क्या है कि एग को महिला के शरीर से और स्पर्म को पुरुष के शरीर से निकालकर लैब में शरीर के बाहर फर्टिलाइज कराया जाता है, और जब एम्ब्रॉय बन जाता है तो उसे वापस महिला के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इस एम्ब्रियो ट्रांसफर के भी अलग अलग तरीके हैं। अगर एम्ब्रियो बहुत ही अर्ली स्टेज में है, मतलब 8 सेल्स तक का, तो उसे ज़िफ्ट तकनीक से फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं। और अगर वो 8 सेल्स से ज़्यादा का हो गया है तो उसे IUT तकनीक से सीधे यूट्रस में ही डाल देते हैं। देख रहे हैं टेक्नोलॉजी कितनी प्रिसाइज हो गई है। तो इन सभी टेक्नोलॉजीज़ का, जिन्हें ART कहते हैं, एक ही मकसद है, उन लोगों की मदद करना जो बच्चे चाहते हैं। और हाँ, अडॉप्शन तो हमेशा से ही एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता रहा है। लेकिन जैसे जैसे साइंस हमें परिवार बनाने के नए नए तरीके दे रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल भी हमारे सामने खड़ा होता है कि समाज इन टेक्निकल पॉसिबिलिटीज़ और इनसे जुड़ी सोशल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच बैलेंस कैसे बनाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।